सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर जैसा मैंने बताया था कि ये गिरेगा तो गिरा भी। बाकी 1000 से 1500 पॉइंट बोला था, तो मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो 800 पॉइंट तो गिरा। फिर उसके बाद बोला कि ये गैप कवर करके गिरेगा, तो ये गैप कवर कर लिया है। तो अब इसको देखना है कि हर स्टेप पे चलना है। जैसे पहली कक्षा पास हुआ तो दूसरी में, दूसरी कक्षा पास हुआ तो तीसरी में। नहीं तो आप क्या सोचोगे कि गिरेगा 16,000 पकड़ के बैठ जाऊंगा, तो ऐसा ये मत समझो, क्योंकि मार्केट अपने से 10 गुना तेज़ है। और ये आप जान रहे होंगे कि मार्केट में जैसे ही सब लोग निकला तो वैसे ही ऊपर भाग गया। तो यही मार्केट का खासियत है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में बहुत कुछ सीखोगे और टेक्निकल ताबड़तोड़ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज देखा और फिर कल है जो वो मार्केट जैसे ही खुलता है तो उसको फेल करने का कोशिश करता है और ट्रेंड जो घुमाने का कोशिश करता है। तो यही बात होता है। इसके लिए कोई भी चीज़ ऐसा जो बोल दिया तो उसके ऊपर अटल होकर काम मत करो। अगर मार्केट में पीछे हटना है, अगर मार्केट घूम गया तो हमको भी पीछे हटना रहता है। तो मैं मार्केट में बता दिया था कि गैप कवर करेगा उसके बाद गिरेगा, तो गैप भी कवर कर दिया है। ठीक है, गैप गैप भी कवर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कम नीचे आएगा और नीचे आने के बाद इस लो को तोड़ना चाहिए। अगर इस लो को नहीं तोड़ता है तो फिर ये अप ट्रेंड हो जाएगा। और 17,500 को तोड़ दिया इस बार बोल रहा है, क्योंकि ये अभी 17,500 को तोड़ा नहीं है। 17,490 आया। अगर मैं इसका ये दिखा दूँ तो देख सकते हो 17,490 आया है, तो आया नहीं है। तो इसको अगर तोड़ देता है 17,500 को तो अप ट्रेंड हो जाएगा। और अगर आपको देखना है पुट अगर बाई भी किए हो तो 17,100 पे एक सपोर्ट है। मैं इसको फिबोनाची लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिबोनाची लगा देता हूँ और इसको अभी इसको लगा देता हूँ मैं फिबोनाची। ये यहाँ पे लगाया और यहाँ पे ये कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा लेवल है यहाँ पर 61.8, तो ये 17,100 आ रहा है। इसको मैं अब बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं बड़ा करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि 61.8 जो है वो 17,100 है। तो 17,100 पे सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है। और बाउंस बैक किया और 17,500 को तोड़ दिया तो अप ट्रेंड हो जाएगा फिर। तो ये याद रखना, क्योंकि मार्केट हमसे ज़्यादा दिमाग है और मार्केट में एक पाया बचा हुआ है 19,000 का। तो वो हो सकता है कि 16,000 पे आके अप ट्रेंड हो, या तो यहाँ से भी अप ट्रेंड हो सकता है। तो ये याद रखना कि जब तक इसको नहीं तोड़ता है, अगर इसके अंदर पुट सेल भी किया हो तो 17,100 या 200 इसके आसपास है जो कोशिश करना। और मैं तो पोजीशन होल्ड करता ही नहीं कभी भी। मैं पोजीशन सिर्फ ETF में होल्ड करता हूँ, कॉल पुट में कभी नहीं होल्ड करता, क्योंकि मेरे को मालूम है ऑपरेटर बहुत चालाक अपने से। तो इसको तोड़ना मांगता है तो ही 16,000 आएगा। और देखना है हर स्टेप पे कि 16,500 आ गया फिर 16,000 ऐसा करके। तो इसको तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ा तो 17,100 पे सपोर्ट है, और 17,100 पे सपोर्ट है तो यहाँ से यू टर्न करके अप ट्रेंड हो सकता है। और 17,500 को तोड़ दिया अब की बार, लेकिन अब की बार तोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये गुरुवार शुक्रवार को टाइम पास करेगा जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मार्केट में सब लोग सोच लिया है कि मार्केट ऐसा गिरता है और ऐसा आता है तो 100 रुपये वाला प्रीमियम 400 रुपया हो जाता है और ऐसा। तो वो दोनों कॉल पुट दोनों खरीद लेगा, और दोनों खरीद लेगा तो ऑपरेटर का फिर किधर भी नहीं जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर को भी दिखता है तो वो भी वैसी ही चाल चलता है। जैसे अभी आज के दिन देखोगे तो 75 पॉइंट इसके अंदर माइनस हुआ। एक्चुअली मार्केट ऊपर नीचे गया था तो 40 पॉइंट इसमें माइनस था, 40 पॉइंट इसमें, फिर धीरे धीरे गिर गया तो 75 पॉइंट इसमें माइनस हुआ। इसमें कुछ इतना पुट में प्रीमियम बढ़ा नहीं। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है कि आप है जो दिमाग लगाओगे तो उसका तोड़ निकाल देता है ऑपरेटर, कि किधर जाता ही नहीं है, वो इधर ही खड़ा कर देगा। 50 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर 100 पॉइंट गिरेगा फिर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। ऐसा कर करके गोल गोल चक्र भी घुमाएगा और किधर भी जाएगा नहीं। कम से कम 2-3 दिन तक ऐसे ही करेगा, वो शुक्रवार तक ऐसे ही करेगा। फिर सोमवार को 17,100 के आसपास आएगा, एक बार मारेगा, उससे ज़्यादा नहीं मारेगा। फिर 17,100 जैसे ही मारा फिर आपको वहाँ पे सतर्क रहना है कि सपोर्ट को तोड़ता है कि होल्ड करता है। होल्ड किया तो अप ट्रेंड हो जाएगा, नहीं होल्ड किया तो इसका लो को तोड़ दिया, इस लो को तोड़ दिया तो फिर और गिरते जाएगा अच्छा खासा।
और इसको नहीं तोड़ा, 17,100 पे सपोर्ट हो, यहाँ से होल्ड कर लिया तो फिर आपको अप ट्रेंड हो जाएगा। फिर ये अच्छा खासा आपका अप ट्रेंड हो जाएगा और फिर आपका 19,000 पार कर देगा। फिर वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि पहली कक्षा पास हुआ, दूसरी कक्षा पास हुआ, ऐसा करते करते, नहीं तो फिर वो मेरे को नहीं लगता है कि गिरेगा, फिर वो जाना ही है उसको। लेकिन बाई चांस कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर देखना होगा और क्या, टेक्निकल वाइज कि उसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। तो अभी ये मार्केट यही समझो कि बीच के अंदर है, यही समझो कि बीच के अंदर। और ये मार्केट इसलिए इतना ऊपर आया क्योंकि निफ्टी बैंक में जो गैप था वो आज कवर किया है, तो इसलिए इसको इतना ऊपर आना पड़ा निफ्टी विफ्टी को, तो वो आज आया इसके लिए। तो अब इसको देखना, या अब बीच में है तो 17,100 पे सपोर्ट है, जैसे अगर यहाँ पे होल्ड कर लिया तो अप ट्रेंड हो जाएगा पूरी तरह से, और नहीं होल्ड किया, इसको तोड़ दिया तो गिरते जाएगा 16,500 16,000, ऐसा देखते जाना है आपको धीरे धीरे कि कहाँ पे सपोर्ट आएगा, वहाँ पे देखना है। नहीं तो आप जीत पकड़ के बैठे हो तो मार्केट 10 गुना तेज है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं भी निकाल रहा हूँ, छोटा मोटा होल्ड करके कभी नहीं जाता हूँ। और आप भी बिना टेक्निकल काम करोगे तो फंसोगे फंसोगे। और जैसा कि मार्केट में आप देखोगे तो 17,000 का जो पुट है वो यहाँ से कम 20-30 रुपये से गया और कम से कम 250 रुपया हो गया, यानी 10 गुना से भी ज़्यादा होगा। यानी कोई 1 लाख रुपया डालता तो 10 लाख हो जाता। और फिर कोई, लेकिन आप जब खरीदोगे तो नीचे, तो यही मार्केट का साइकोलॉजी है ऑप्शन का, इसके लिए मैं इसको जुआ बोलता हूँ। और मार्केट उसी तरीके से आपको गोल 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 चक्र भी घुमाएगा, कभी भी ट्रेंड को पकड़ने नहीं देगा। फिर ट्रेंड जो चलते जाएगा, फिर आपको लगा कि नहीं अभी भी गिरेगा, अभी भी, ऐसा होता है। तो वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप बुलिश हो कि बेरिश हो, और क्या होएगा मार्केट। मैं तो सीधा यही है कि ये बीच में है अभी, यहाँ से अगर यहाँ से और यहाँ इसके बीच में सपोर्ट है 17,000, यहाँ से उठ जाएगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा। और मैं ETF में बाई कर लूँगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख दूँगा छोटा मोटा, बस जो भी है। फिर मेरे को अगर यहाँ से तोड़ दिया तो फिर गिरेगा। और मैं ज़्यादा डाउन साइड में खेलता नहीं हूँ, पक्का मालूम रहेगा तभी खेलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आता है तो बहुत आता है, नहीं तो आता ही नहीं, पुट साइड में ऐसा होता है। तो ऐसा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।